आत्मीजनों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो मानव जीवन के भाग्य के बारे में, किस्मत के बारे में कही जाती है। चंदन नगर का एक राजा बड़ा ही धनवान था और उसके राज्य में प्रजा भी बड़ी प्रसन्न थी। राजा बड़ा दयालु भी था। योग संयोग से एक बार उनके राज्य में एक भद्रशील नाम के विख्यात ज्योतिषी पहुँचे। उनकी ख्याति इतनी थी कि लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। भद्रशील नाम के उस ज्योतिष ने भी सोचा कि इस राज्य के राजा से मिलना चाहिए और मिलने का समय मांगा गया। उनको समय मिल गया, राजा से मिले। राजा ने उनकी बड़ी आओ भगत की, उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया और कई प्रकार की चर्चाएं हुई, ज्ञान चर्चा हुई। जब वो ज्योतिषी जाने लगे तो राजा ने उनको उपहार देने के उद्देश्य से कुछ धन दौलत, हीरे जवाहरात देना चाहा। तो ज्योतिषी ने यह कहा कि साहब, मैं अपने भाग्य का खाता हूँ, दूसरों के द्वारा दिए हुए धन से मेरा कोई भला होने वाला नहीं है, मैं अपने नसीब और किस्मत का खाता हूँ। राजा को बड़ा गुस्सा आया। तब ज्योतिषी ने शांत स्वभाव के साथ कहा, राजन, आप चाहकर भी किसी को धनवान नहीं बना सकते। ये उसके पुरुषार्थ और पराक्रम, मेहनत पर डिपेंड है। उसका जो भाग्य, उसका नसीब है, वो अपने भाग्य को स्वयं बना सकता है। कोई उसके भाग्य को बना नहीं सकता, बदल नहीं सकता। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, धन है मेरे पास, दौलत है, सब कुछ है। ज्योतिषी ने कहा, आप चाहो तो प्रयास कर सकते हैं। बोले, आप बताओ किसको बना सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, आप ही ढूंढ लाइए जिसको आप बनाना चाहें, उसका भाग्य हम देख के बता सकते हैं। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया और मंत्री ने इशारे के भाव से एक आदमी, नौजवान को ढूंढ कर लाए। अच्छे राजसी कपड़े पहना दिए, उसको सजा के लाए। तो ज्योतिषी ने उसके सिर को देखा, उसके हाथ को देखकर कहा कि महाराज, ये आदमी जो दिखाई दे रहा वो है नहीं, ये गरीबी में पैदा हुआ है और जंगल में, वन में कुटी बनाकर ही रहता है और उसी में इसको आनंद आता है और उसी तरह जीवन बिताया। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में ही रहेगा। ये कोई भी चाहकर इसको अमीर नहीं बना। राजा ने कहा, महाराज, मैं इसको अमीर बना सकता हूँ, मैं धनवान बना सकता हूँ। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आप प्रयास कर सकते लेकिन संभव नहीं है। राजा ने कहा, मैं 1 वर्ष में इसको अमीर बना दूंगा। ज्योतिषी इतना कह के हंसे। ठीक है महाराज, प्रयास कर देखिए। और राजा ने प्रयास आरंभ किया। पहला प्रयास ये किया, राजा ने एक पत्र लिखा और पत्र ले जाकर उस दयाल नाम का जो व्यक्ति था, बाग का जो माली था उनके राजा का, उसको दे दिया। भैया, ये लेके आओ, फलाने राज्य में चले जाओ, वहाँ का जो राजा हो मेरा मित्र है और वो आपकी बात को, इस पत्र को सुनकर आपको सारी चीज़ें दे देगा। पत्र में क्या लिखा है राजा ने बताया। उन्होंने कहा, आप चले जाना, इस पत्र को वहाँ दे देना बस। अब दयाल नाम का जो व्यक्ति था वो बाहर गया। राजा के आज्ञा टाल तो नहीं सकता, इसलिए उसने सोचा कि अरे साहब, बढ़िया बाग बगीचे में सेवा करना, दिन भर थोड़ा बहुत काम करो और आराम करो, ये कहाँ का झंझट दे दिया राजा ने। अब यहाँ से जाओ गर्मी में पैदल चल के, और रास्ते के लिए धन भी दिया। तो राजा ने उसको व्यवस्था कर दी थी। वो चला, चलते चलते बहुत दूर निकल गया। वहाँ पर उसके एक योग संयोग से उसका मित्र मिला, टीकम नाम का। उसने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो आज, क्या बात है। उन्होंने कहा, साहब, ये राजा साहब ने वहाँ भेजा है, पैदल जाना है, ये वो सारी व्यवस्था। उन्होंने कहा, दिक्कत क्या भाई, किसी राज्य में जाओगे तो वहाँ आप राजा के दूत बन के जा रहे हो, राजा का दूत आया करके आओ भगत होगी, बड़ी सेवा होगी, सत्कार होगा। तो टीकम ने कहा, भाई यदि मेरे को ऐसा अवसर मिलता तो मैं तो जरा भी नहीं चुकता। तो दयाल ने तत्काल कहा, भैया तुम जा सकते हो क्या, ये पत्र लेकर तुम चले जाओ। टीकम ने हाँ भर दी
और टिकम चल पड़ा। अब वो जो दयाल नाम का व्यक्ति था, राजा का माली, बाग का माली, वहीं ठहर गया। एक दिन के लिए वहीं रेस्ट किया, आराम किया। टिकम पत्र लेके गया, राजा के राजमहल पहुंचा, दरबार में पहुंचा। उनने राजा का पत्र दिया। पत्र में लिखा हुआ था कि मित्र, ये मेरा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति है और मेरा चहेता, मैं पुत्र के समान इसको मानता हूँ। आप इसको चाहो तो अपने राज्य की 400 बीघा ज़मीन देकर इसका मालिक बना दो, और चाहो तो इसकी आपकी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर सकते हो। बड़ा मेहनती ईमानदार है, इसलिए इसको आप ये कार्य कर सकते हो। तो और ये जब वापस आएगा तो मैं अपने राज्य के 5 गांव का भी इसको राजा बनाने वाला हूँ। राजा ने उसको आवभगत की और बड़ा सत्कार किया और अपनी पत्नी और पुत्री से विचार विमर्श करके उसका विवाह उसके साथ तय कर दिया। उसको वहाँ की 400 बीघा ज़मीन मिल गई। अब 2 दिन के बाद वो राजा वहाँ पहुँचा और उन्हें जाकर देखा कि वो जो बाग का माली है उसका दयाल, वो वहीं पर सेवा कर रहा था। वापस वो वहीं पर सेवा करने लगा। तो उनने कहा कि भाई क्या बात है, आपको मैंने एक पत्र दिया था, आप महाराज में गए। उनने राजा डर के मारे सारी बात राजा को बता दी कि साहब मैं नहीं गया, मेरा मित्र गया। राजा ने माथा ठोक लिया, क्रोध भी आया उसको, लेकिन कर क्या सकते थे। राजा ने सोचा कि चलो भाई भूलवश ऐसा हो सकता है, एक आध बार हो गया होगा, लेकिन तब राजा ने सोचा कि इसको फिर से प्रयास करना चाहिए, इसको अमीर बनाकर ही छोड़ूंगा, ऐसा मन में विचार किया। और 4-6 दिन बाद दयाल जो है, राजा का गुस्सा ठंडा हो गया होगा करके अपने बागवानी से बढ़िया शानदार तरबूज लेकर गया। राजा को भेंट किया, राजा साहब अपने बाग में अच्छे से फल पके, इस बार तरबूज बहुत अच्छे आए हैं। राजा ने तरबूज लिया और मंत्री को इशारा किया, अंदर भेजा। मंत्री ने उसको चीरा और उसमें से जो है खाली करके उसमें हीरे जवाहरात भर दिए और उसको दे दिया चिपका कर। और उन्होंने कहा, राजा ने कहा भाई मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ तुम पर, और ये तरबूज ले जाओ इनाम में। अब दयाल नाम का जो व्यक्ति था, बागवानी का मालिक राजा का, वो बाहर गया और चलते चलते बड़ा उदास मन से जा रहा था। उसने सोचा कि भाई मैंने, राजा प्रसन्न हुए, लेकिन दिया क्या बदले में, केवल एक तरबूज। तरबूज भी कोई इनाम में दे सकता है। तो ऐसा सोचते हुए चल रहा जा रहा था तो उसका एक मित्र सामने से मिला, उसको लोटन नाम का। उसने कहा भाई क्या बात है, क्यों निराश हो। उन्होंने कहा साहब मैं राजा के महल में तरबूज लेकर गया, राजा प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा आज बड़ा खुश हो और इनाम में दिया, तरबूज दे दिया। तरबूज को मैं अकेला व्यक्ति क्या करूं, इतना बड़ा तरबूज मैं क्या करूंगा, इसका तरबूज भी कोई इनाम में देने की चीज़। उन्होंने कहा भैया क्या बात है, इनाम तो इनाम होता है, मेरे को मिलता तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाता। तो दयाल नाम के व्यक्ति ने उस तरबूज को उस लोटन को दे दिया। लोटन घर गया, लोटन ने सारे तरबूज को जब खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना, उसमें तो धन माल भरा हुआ था। इधर दयाल नाम का व्यक्ति सुबह फिर बाग में पहुंचा सेवा के लिए। तो उधर से राजा घूमते घूमते आए, उन्होंने देखा तो वही बाग माली कर रहा। उससे पूछा क्यों भाई, तेरे को कल तरबूज दिया था, क्या हुआ। उन्हें सारी घटना बता दी। राजा ने सोच लिया कि वास्तव में किसी के भाग्य को हम नहीं बना सकते, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, चाहकर भी नहीं बना सकते। यदि वो खुद प्रयास न करे तो उसको दिया हुआ भी नहीं पूरेगा। उसकी परिश्रम, उसकी पुरुषार्थ, उसकी लगन से किया हुआ कार्य उसकी किस्मत बदल सकती है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, कोई उसका भाग्य बना नहीं सकता। स्वयं पुरुषार्थ करे, स्वयं परिश्रम करे तो उसका भाग्य भविष्य बन सकता है। और राजा ने ज्योतिष को ढूंढवाया तो ज्योतिषी भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब आज के इस प्रसंग का मूल सार यही है कि मनुष्य का भाग्य मनुष्य स्वयं बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है, वो लाख प्रयास करे। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और दूसरों के द्वारा दिए हुए व्यक्ति किस्मत में जो लिखा वही मिलता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन पुरुषार्थ करने से भाग्य बदल सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ओम शांति।